अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता इमरान। आज का टॉपिक मेरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और जो इसमें है कि जो लड़कियां अपना मेकअप आबाद रखती हैं वो कभी अपना घर या अपना ससुराल आबाद नहीं कर सकती हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। शादी के बाद हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो उसकी बीवी जो है वो दोनों मिल के रहें, खुश रहें। ऑब्वियसली एक बच्ची 24, 25, 26 साल अपने पेरेंट्स के साथ गुजार के आ रही होती है। ये कोई नहीं कहता कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ दे। ये तो कितना कहीं इस्लाम में है ना कि कोई इस किस्म की घटिया डिमांड करता है कि कोई बच्ची अपने माँ बाप को छोड़ दे और उनको मिले ना। जो ऐसे लोग होते हैं वो, मैं उन लोगों की बात कर रही नहीं, मैं नॉर्मल फैमिलीज़ के नॉर्मल लोगों की बात कर रही होती हूँ जो कि आम फैम हमें नज़र आते हैं और मिलते जुलते हैं। अच्छा, शादी का मैं आपसे जिक्र करती कि लड़की की ख्वाहिश होती है कि बीवी उसको टाइम दे, थोड़ा सा टाइम इकट्ठे गुजारें। इसमें लड़के के माँ बाप को थोड़ा सा उनको स्पेस देनी चाहिए, लड़की के माँ बाप को भी, मगर नहीं चाहिए। लड़के के माँ बाप तो मजलूम बन जाते हैं, स्पेस भी दे लेते हैं अपने बेटे के डर से। और क्योंकि वो आजकल के बेटे जो हैं वो काफ़ी खूनख्वार हो गए हुए हैं, मगर बच्चियाँ जो हैं वो तो उनके पेरेंट्स तो जी साथ साथ रहते हैं, उनको डिक्टेट करते हैं। उनको डिक्टेशन रोज़ घर से मिलती है कि उनको किस तरह एक्ट करना है, उनको किस तरह फैमिली मेम्बर्स को, अपने इन लॉज को किस तरह डील करना है। ये बातें बहुत दफ़ा हो चुकी हुई हैं। मगर ये जो आज की बात है, ये मेरे लिए ना कुछ, मेरे पास कोई आई थी बच्ची अपनी वालदा के साथ अपने इन लॉज की बहुत सी शिकायतें लेकर। मैंने बहुत आराम से सुनी, मैंने इनको सही एडवाइस भी किया और माशाल्लाह से वो अपने घर में इसको खुश भी है बच्ची, क्योंकि उसने मेरी कुछ मशवरे माने कि कुछ अरसे के लिए वो अपने हस्बैंड को पूरा टाइम दे, उसका ख्याल करे अपने इन लॉज के साथ। कोई बेटा नहीं होता जो चाहे कि उसकी माँ की बेइज्जती हो रही हो या बाप की बेइज्जती हो रही हो और वो एहतजाज ना करे आगे से। बहुत ही कोई अजीबोगरीब बच्चा होगा या बहुत ही कोई ऐसा लड़का होगा कि जो कि बिल्कुल केयर फ्री और अपने माँ बाप की बेइज्जती देखते हुए खुश हो रहा हो। अच्छा, अब यहाँ जिक्र ये था कि उस बच्ची के जो वालिद साहब थे वो हर बात पे एतराज़ करते थे। वालदा से ज़्यादा वालदा शायद अपने मियाँ को आगे लगा देती थी। डोमिनेटिंग होंगी उसकी वालदा ऑब्वियसली, जो उनके हस्बैंड उनके आगे लग जाते थे, क्योंकि कोई जी होश इंसान अपनी बेटी के ससुराल में जाके ये नहीं कह सकता कि आप लड़के की वालदा से कि आप उसको उसको फ़ोन कॉल्स ना करें, उसको कम से कम मिलें, अपने पोते को प्यार ना करें। ये बड़ी अजीबोगरीब बातें जो मैंने सुनी और मेरे लिए बड़ी ज़रा इख्तिलाफ भी रखती थी ये बातें कि कोई किसी के घर में जाके डिक्टेट करने वाला होता कौन है। इसमें कोई गुस्सा नहीं, कोई ग्रज नहीं, मगर कॉमन सेंस की बात है कि लड़की का बाप जाके लड़के के पेरेंट्स को कह रहा है कि जी आप फ़ोन मत किया करें अपने बेटे को। अच्छा, अब देखिए एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है हमारी बच्चों के साथ। जिस दिन हमारे घर बेटा या बेटी पैदा होती है उसी दिन से हम फाइनेंशियली भी हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। पैसा तो हाथ की मैल है, उसको तो मैं किसी उसमें नहीं लाती हूँ कि आपने अपने बेटे को पे क्या खर्च किया, उसके फ्यूचर पे क्या उसके फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए आप एक पैम्पर्स से लेके कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे आके उसकी एजुकेशन हायर एजुकेशन तक एंड करते हैं। ये इस इन्वेस्टमेंट को तो भूल जाना चाहिए, क्योंकि तारी बात है अपनी अपनी औलाद की कि आपके पास थे तो आपने लगा दिए। बहुत अच्छा किया। कई लोग लोन ले लेके भी लगा देते हैं अपने बच्चों पे पैसे, और कई माएँ जेवरात बेच के भी अपने चाहती हैं कि उनके बच्चे का अच्छी से अच्छी डिग्री हो। बड़ा दुखी, ये हार्ट टचिंग टॉपिक है आज का। मगर जब वो बच्चा शादीशुदा हो जाता है और वो आके उसके इन लॉज उसके पेरेंट्स को डिक्टेट करें तो ये उस लड़के के लिए डूब मरने का मुकाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कोई राइट नहीं होना चाहिए, और वो उस बच्चे की बदखसलत होने की सबसे बड़ी निशानी कि वो अपने पेरेंट्स को जाके किस तरह उकसाती है कि वो उसके पेरेंट्स सीधा आके डायरेक्टली बच्ची के लड़के के पेरेंट्स पे अटैक करें और उनकी हर चीज़ को बुरा कहें और उस हर वक्त अपनी बच्ची की नज़र में उनके इन लॉज को नीचे कराएं। वो पहले ही रेडी बैठी होती है इस चीज़ के लिए, वो पूरी एक टीम बन जाती है। वो जो टीम होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। उसमें एक बच्ची होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके बहन भाई होते हैं, और मज़े की बात कि जो उसका हस्बैंड होता है वो भी उस टीम का मेंबर बन जाता है। तो जो लड़के के पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल अकेले रह जाते हैं इस मौके पे। अगर उनकी बेटी ना हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अगर बेटी हो तो वो भी थोड़ा बहुत साथ दे सकती है। बच्चियाँ भी अपने घरों की होती हैं और उनके लिए भी मुश्किल होता है कि अपने भाइयों के मामलात में दखल दे, और अच्छा भी नहीं समझा जाता। नंदे वैसे बड़ी बदनाम है, सास ससुर भी लड़की के वैसे ही बड़े बदनाम है। लड़कों के सास ससुर अच्छे होते हैं, लड़कियों के सास ससुर बहुत बुरे होते हैं। अच्छा जी, अब ठीक है, आपकी जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है आपके बेटे पे, आप ये देखिए कि वो किस तरह उसको
کس طرح اس کو ضائع کرتے ہیں، کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں وہ. ان کو اپنی آخرت یاد نہیں رہتی. ان کے اپنے بھی بیٹے ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ ایک بیٹے کی ماں کو، اور جس نے اس کو پیدا کیا، جس پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو اچھا باقی ہر چیز ان کی فیملی میں جائز ہوتی ہے، لڑکی والوں کی کپڑے الٹے سیدھے پہننا، ہر چیز، مگر پھر جب بچی کی شادی ہوئی تھی تو ان کو اسلام یاد آ جاتا ہے کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے تھوڑی سی عرض ہے کہ اسلام کو گہرائی سے پڑھیں. اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہی تھا. آپ کو اسلام میں ہے کہ آپ کو ایک کمرہ اور آپ کا ایک باتھ روم آپ کو الگ چاہیے. پہلے تو باتھ رومس بھی نہیں ہوتے تھے جن زمانے کہ آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں. اب جب آپ کو ایک اسپیس دے دی جاتی ہے اور آپ کے اسپیس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی تو اس کو علیحدہ ہی رہنا کہتے ہیں. بہرحال یہ علیحدہ بات ہے کہ لڑکی کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں جوائنٹ فیملی میں رہنا نہیں، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں لڑکے کے ماں باپ کی شکل نہیں دیکھنی ہے. یہ کہا جائے تو زیادہ موضوع ہوگا. یہ کہنا زیادہ میرے خیال سے جائز ہے، یہ کہنا لڑکی کو کہ ہمیں لڑکے کے ماں باپ کی شکل یا اس کے بہن بھائیوں کی شکل نہیں دیکھنی، یا ہم ان کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ بچی کو پڑھا لکھا کے ہی بھیجا جاتا ہے، اور اس میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ بچے لڑکے کے جو ماں باپ ہیں وہ کتنے دکھی اور پریشان ہوں گے. اچھا جی، اب اس کے بعد آتا ہے لڑکے کی باری. یہ تو لڑکے کے پیرنٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا، کئی بار میں آپ کو بتا چکی ہوں اس ٹاپک کو لے کے. اب آگے لڑکی کی باری. لڑکا شروع میں بہت خوش ہوتا ہے اپنی بیوی سے، آبویسلی اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں آپس میں، اچھا وقت گزار ہوتے ہیں. اس میں لڑکا اپنی بیوی کو بہت ساری چھوٹ دیتا ہے، بہت ساری چیزوں میں بہت سارے اس کو رائٹس دے دیتا ہے جو اس کے رائٹس ہوتے بھی نہیں، کہ اس کے پیرنٹس کا بدتمیزی کر سکتی ہے، وہ اس کے ماں باپ کو بتائے بغیر کہیں بھی نکل سکتی ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ تم آزاد ہو ہر طرح سے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک بچی ہو، اس کو آزادی دی جائے ہر طرح. مگر اگر میری ایج کی، اگر بالفرض میری ایج کی جو عورتیں مدر ان لا ہیں، وہ بھی اگر اپنے گھر سے جاتی ہیں تو وہ کسی نہ کسی کو بتا کے جاتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کو بتا کے جاتی ہیں، اپنے بیٹے کو کہ میں 4 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے کہ نکل رہی ہوں. ایون مارکیٹ تک بھی جانا ہو تو بتا کے جاتی ہے. مگر لڑکی نہیں بتائے گی، کیونکہ ہسبینڈ کو اس نے کہہ دیا کہ بس میں آپ کو ایک میسج کر دوں گی، میرے لیے آپ کے ماں باپ کو بتانا. اس پہ کیا لگتا ہے؟ بڑے یہ سوچ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کی عزت کی جا رہی ہے، ان کو لوپ میں رکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کا کیا جاتا ہے؟ اپنے گھر سے نکلنا، آپ جھوٹ بول کے کہیں بھی جا سکتی ہیں. اور آپ اگر کہتے ہیں کہ میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں، اپنی فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ کہیں بھی اور جا رہی ہوں، آپ کے ان لاس پیچھے، آپ کے مدر ان لا فادر ان لا پیچھا تو نہیں کریں گے نا. اس لیے یہ چھوٹی سی بات کہتے بھی آج کل کی لڑکیوں کو تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ لڑکیاں کرتی ہیں جی، وہ آپ کے گھر میں ایک بدماش بن جاتی ہیں. بہت بیڈ ورڈ بول رہی ہوں، شاید بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں، وہ واقعی بدماش بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کے ہسبینڈ نے ان کو، اس گھر کے بیٹے نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوتی ہے کہ جو دل چاہتا ہے کرو. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد آگے سٹوری کیوں چلتی ہے کہ جب وہ ماں باپ آہستہ آہستہ بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس لڑکی کو بدتمیزی کرنے کی عادت آپ نے ڈال دی، ڈس رسپیکٹ ہونے کی عادت آپ نے ڈال دی، آپ نے اس کو ایسی عادتیں ڈال دی لوگوں کے سامنے وہ بہت اچھی بن گئی، اکیلے میں وہ آپ کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، آپ کے باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے. پھر آخری وکٹم اس کا کون ہوگا؟ آپ. پھر وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دے گی. اگر آپ اس کو پہلے دن نہیں سنپ کر دیں کہ ہمارے گھر میں بدتمیزی نہیں ہوتی تو بدتمیزی نہیں ہوگی، یا میرے پیرنٹس کا بدتمیزی نہیں ہوگی. اس وقت لڑکے بھی سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں ماں باپ کے آگے اپنی بیوی کی خاطر، کوئی بات نہ بھی ہو تو اس سنی سنائی بات پہ بھی یقین کر لیتے ہیں بیوی کی. وہ بے شک غلط بیانی کر رہی ہو اور وہ دیکھ لیتی ہے کہ اس وقت ذرا میں قابو کر سکتی ہوں، وہ کسی طریقے سے چکر بازی دے کے، چلاکی کر کے وہ قابو کر لیتی ہے جناب. اور لڑکے کو پھر وہ لڑکا سینہ تان کے اپنے ماں باپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ آج کل تقریباً 90% پاکستان کے گھروں کا رونا ہے، شاید انڈیا کے بھی. اچھا، پھر اس کے بعد جی بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ خاوند کا خون نچوڑنے لگ جاتی ہے. پھر اس کے ہوتے ہیں بچے. پھر وہ بچوں کو بھی وہی سکھاتی ہے جو کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو سکھایا ہوتا ہے کہ تم ڈس رسپیکٹ کرو میرے ماں باپ کی. پھر وہ اس کے بچوں کو وہ سکھاتی ہے کہ وہ بچے اس لڑکے کی یا اس آدمی کی، مرد کی ڈس رسپیکٹ کریں جس کی وہ عورت عزت خود بھی نہیں کرتی، کیونکہ نہ اس نے اس کے ماں باپ کی عزت کی، نہ اس نے اپنے ہسبینڈ کی عزت کی، نہ اس نے اس کے بچے جو کہ اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، لڑکے کے بھی یا آدمی مرد کے بھی، وہ بھی اپنی باپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اپنی دادا دادی کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. ان کا سارا جھکاؤ ننیال کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جاتا کچھ نہیں کسی کا، چھوٹی سی زندگی ہے، کھیل تماشا ہے زندگی. میں تو زندگی کو بہت اور طرح لیتی ہوں، کیونکہ میرا کام ہی ایسا ہے. اگر میں زندگی کو سیریس لینے لگتی ہوں تو میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ تو اتنے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جائے. مگر
मैं आप लोगों को एडवाइस देती हूँ, तो मेरी जो मैं तो मेरे कोई आपकी इस वीडियो का मैं आप लोगों से कोई चार्ज थोड़ी करती हूँ, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए एडवाइस देती हूँ कि कई बच्चे, कई लोग सुन के ये बात समझ जाएँ कि ऐसी लड़कियों को कभी भी, जो आपके घर बीवी बन के आए हैं, कभी भी इतना इनकरेज मत करें अपने पेरेंट्स का बदतमीज़ी करने पे। पेरेंट्स सारी ज़िंदगी नहीं रहते, और जब पेरेंट्स चले जाते हैं या एज कर जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर वो जो बच्ची होती है ना, वो बड़ी हो जाती है, वो भी औरत के रूप में आ जाती है, बच्चे पैदा कर लेती है, 30s में चली जाती है, 40s में चली जाती है। फिर वो आपका खून निचोड़ेगी अच्छी तरह, फिर वो आपको इतना तंग करेगा, आप उसको, क्योंकि आपने आपके हाथों में बदमाश बनी होती है, आपने उसको ना, वो जो गली में कहते हैं ना कुत्ता भी शेर होता है, आपने उसको शेर किया होता है। और जब आप शेर को, फिर वो जो शेर को तो मुंह को खून लग जाता है, फिर वो छोड़ता नहीं है, वो आपके माँ बाप के बाद आपको पकड़ेगी, आपके बच्चों को डिसरिस्पेक्ट फुल बनाएगी कि जिससे जो दिल चाहता है अपने बाप से जिस तरह मर्जी बात करो, अपने बहन भाइयों के साथ बैठ के अपने हस्बैंड की मजाक उड़ाएगी। ये चीज़ें इतनी कॉमन हमारे माशरे में होती जा रही हैं, और ये इतनी ज़्यादा गलत बातें हैं, और इतना गलत सब कुछ हो रहा है। और ये लड़कियां क्या समझती हैं कि इस तरह बदतमीज़ी करके या डिसरिस्पेक्टफुल होकर और अपने इन लॉज को बदतमीज़ी करके, तंग करके वो कुछ कमा लेंगी? नहीं, अल्लाह रब देख रहा होता है, अल्लाह हर चीज़ देख रहा होता है। और जब अल्लाह देख रहा होता है ना, तो फिर किसका डर है? अगर जो सच्चाई पे होता है अल्लाह ताला, दुनिया बहुत थोड़ी, मतलब ये तो बिल्कुल आपको पता नहीं, मकड़ी के जाले के बराबर दुनिया की हैसियत दी गई है हदीस शरीफ में, ये तो कुछ भी नहीं है। आप अपनी आखिरत का सोचें कि आपके साथ आखिर में क्या होगा। और उन लड़कों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप की बेइज्जती करवा के या उनके सामने अपनी बीवी को खड़ा करके बदतमीज़ी करवा के, बल्कि उसके साथ खड़े होकर बदतमीज़ी करके अपने माँ बाप पे जुल्म ना करें। एक तो अल्लाह की तरफ से बहुत आपके अज़ाब नाजिल होगा, बहुत गुनाह है इस चीज़ का। और नंबर 2 पे यही बीवी जो आज आपके साथ आपके पेरेंट्स को जलील करने में खुश हो रही है ना, ये आपको जलील करेगी। ये मैं आपको 110% लिख के दे सकती हूँ। ये बीवी फिर आपको दलील करेगी और आपके बच्चों के हाथों आपको दलील करवाएगी। तो लड़कों, यंग बच्चों, आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपनी बीवी को ये मत शो करें कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। जहाँ आपने ये काम शुरू किया, आप समझें कि आपकी हेल्थ, आपकी तरक्की, आपकी हर चीज़ ख़त्म। अल्लाह की तरफ से आपके लिए दरवाजे बंद। जो बच्चा अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करता है और अपनी बीवी से भी करवाता है और अपने इन लॉ से भी करवाता है, मैं उसको बच्चा नहीं समझती हूँ, मैं उसको इंसान नहीं समझती हूँ, मैं उसको मर्द नहीं समझती हूँ। तो शादी 27, 28, 29, 30 इस एज में होती है ना, तो खुदा के वास्ते इन लड़कों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बीवी को बदमाश मत बनाएं, बिल्कुल उसको शेर ना बनाएं कि उसको मुंह को खून लग जाए, कल को वो आपको भी जूती की नोक पे रखे, क्योंकि आपने उसको ये सबक खुद दिया होता है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो पे गौर कीजिएगा, और इससे बहुत सारे लोग शायद मुत्तफ़िक हों मेरी इस बात से, क्योंकि ये मैंने बहुत दिल से वीडियो बनाई है और बहुत दुखी दिल से वीडियो बनाई है। क्योंकि मेरे पास एक केस आया था, उसमें उस लड़के की माँ भी आई बाद में, उसने मुझे कहा कि इसके इन लॉज हमें, लड़के के इन लॉज हमें डिक्टेट कर देंगे, हमने अपने बेटे के साथ कैसा बर्ताव करना है, उसको क्या, उसके साथ क्या करना है, और जॉइंट फैमिली में रहना कितना बड़ा गुनाह है। तो ये चीज़ें आप देख लें, ये चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। तो इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगी किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।